जो आपके पास बाजरा होता है और जौ होता है वो आपके पास सर्दियों के लिए बेहतरीन आटा है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को अंदर से गर्म करता है, थर्मोजेनेसिस प्रोवाइड करता है, यानी आपकी बॉडी का कैलोरी बर्निंग प्रोसेस जो है वो तेज़ करता है। अच्छा। आपके पास जो बाजरा है वो आपके स्टमक, स्प्लीन, किडनी इनको स्ट्रेंथन करता है, इनको स्ट्रॉन्ग करता है, और जौ भी आपके स्टमक, स्प्लीन और किडनी जो है इसको स्ट्रेंथन करता है। अब हम जब बाजरे और जौ की बात करते हैं, इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो दिमाग के फंक्शन को तेज़ करते हैं, बहुत सारे बी विटामिन्स होते हैं, इवन के आपके पास एसेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं बाजरे और जौ में। जो अनाज, जो आटा सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है वो गंदम रिकमेंडेड है, और उसको आपने किस तरह प्रिपेयर करना है वो भी मैं बताऊँगी। गंदम इज़ अ सोर्स ऑफ नेचुरल एस्ट्रोजन। आपकी बॉडी का सबसे जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, पहला ग्लूटाथायोन होता है जिसके हम लोग टीके भी लगवाते हैं, और जो दूसरा है वो आपके पास सेलेनियम होता है। ठीक है, सेलेनियम आपके पास गंदम में रिच होता है। मैं थोड़ा गंदम के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि गंदम को ना बहुत ज़्यादा सबने ईविल समझना शुरू कर दिया है। उतनी गंदम की नहीं मिलता, उतनी गंदम की गलती है नहीं, वो ग्लूटेन फ्री का ट्रेंड जो है। खैर, ग्लूटेन फ्री के हक में मैं ग्लूटेन फ्री लाइफस्टाइल भी फॉलो करती हूँ, उसके हक में बहुत ज़्यादा बात भी करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि ग्लूटेन से लोगों को इसलिए प्रॉब्लम हुई है कि उसको कंटेमिनेट बहुत किया गया है, उसमें मिलावट बहुत की गई है, तो इस वजह से अब मोस्टली लोगों की बॉडी ग्लूटेन एलर्जिक है। लेकिन गंदम के मैं कुछ फवाइद पे बात करना चाहूँगी। ये आपके दिल को, आपकी तिल्ली, स्प्लीन को, गुर्दे को और जिगर के नेटवर्क को मजबूत करती है। ये मैं खुद से नहीं मार रही हूँ, ये इंटरनेशनल पब्लिकेशन से इतनी मुश्किल लैंग्वेज में लिखा हुआ इजी करके आप लोगों की खातिर बता रही हूँ। अच्छा, किन लोगों ने गंदम नहीं लेना है? जिन लोगों की बॉडी में बहुत बलगम और नमी और जिनको साइनस का प्रॉब्लम है, आप लोगों ने बिल्कुल गंदम नहीं लेना, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए नहीं बना। हर अनाज हर इंसान के लिए नहीं होता, किसी के लिए पहली मर्तबा बातें सुनी है मैंने कि साइनस के जितने भी पेशेंट्स हैं ना, नहीं लेना, तो उनको तो गंदम लेना ही नहीं है। बिल्कुल और नहीं अगर ये ले लेंगे तो ये एग्जैक्टली इनके लिए क्या क्या और ज्यादा फ्लेम होगा। फ्लेम कहते हैं चाइनीज मेडिसिन में नमी को। साइनस जितने भी लोगों को रहता है, इसका मतलब है उनके जिस्म में नमी की कंडीशन है। आपने वो चीज़ तो नहीं देनी ना जो नमी दे। जितने भी लोगों को साइनस का प्रॉब्लम है, आप बाजरा लेंगे, जौ लेंगे, जवार लेंगे। जौ भी आप तब लें जब आपको पूरा यकीन है कि आपका वेंडर जो है वो बहुत ईमानदार है, क्योंकि जो ओट की क्रॉप होती है ना, उसकी जो कल्टिवेशन होती है वो वीट की विसिनिटी में होती है, हमेशा वीट के करीब होती है, तो अक्सर वो वीट से कंटेमिनेटेड होती है। अगर आपका वेंडर बहुत ईमानदार नहीं है तो अच्छी क्वालिटी का लें, अच्छी जगह से लें, रिप्यूटेबल जगहों से लें, ISO सर्टिफाइड। और यही सेम चीज़ है बच्चों के लिए भी, अगर बच्चे को साइनस का प्रॉब्लम है, आपको पता है इशू सेम तो अच्छा बिल्कुल सेम आप यूज़ कर सकते हैं। बाजरा और जवार नॉर्मली मैं रिकमेंड करती हूँ एल्डरली पेशेंट्स को, क्योंकि जब या एल्डरली पीपल को, हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, जिनकी बॉडी में कमज़ोरी होती है, चाइनीज़ मेडिसिन में कहा जाता है कि उनकी बॉडी की जो हीट है वो नीचे चली जाती है, तो उनकी हीट को सप्लीमेंट करना होता है, उनके स्प्लीन और किडनी को सप्लीमेंट करना होता है। तो ये बाजरे और जौ के दलिए जो हैं, आपकी घर में जो भी लोग 60 से ऊपर हैं उनको ज़रूर आप दिया करें। अच्छा जी, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। ये जो मल्टीग्रेन आटा है, इसके ऊपर इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि आम आटा जो है वो आपको बाज़ार से 800, 750 इस तरह का मिल जाता है 5 किलो का, और अगर यही हम मल्टीग्रेन आटा लेने के लिए जाते हैं तो ये हमें मिलता है 3000, 3500, और अच्छे ब्रांड को कर लें तो वो फिर आपको 4000 पे भी आपको ऑफ़र करता है। तो अब आम बंदा ये मल्टीग्रेन आटा खाए तो कैसे खाए, और अगर वाकई खाना है, इतनी इफादियत है, तो फिर तो पैसे की कीमत नहीं मैटर करते, मगर फिर भी क्या करें। ठीक है, मसले तो है ना। डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद है, इन सारे सवालों का जवाब देंगी आज, और कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। कैसी है सहर? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? वंडरफुल। आपकी तबीयत ख़राब है, मैं पहले बता दूं, फिर भी आप आई हैं यार लोगों के। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर योर टाइम। अच्छा, ये अब पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो खाने के साथ हमें आटा खाना है, ठीक है, तो ये आटे के लिए अब हमें मल्टीग्रेन आटा ही खाना है या आम आटा जो हम घरों में खा रहे थे या चक्की आटा खा रहे थे, इज़ दैट ओके फॉर अस? मैं ये बुक इसलिए लेकर आई हूँ आज साथ सबको बताने के लिए। ये आप देख रही होंगी हर आटे की हेडिंग के नीचे लिखा हुआ है कि कौन सा आटा किस जिस्म की बॉडी के लिए और किस तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, चाइनीज़ न्यूट्रिशन थेरेपी है। ये बहुत फेमस कीजिएगा, बुक को दिखाइएगा। ये बहुत फेमस इंटरनेशनल पब्लिकेशन है। मैं अपनी सारी बुक्स बाहर से मंगवाती हूँ, बहुत ढूंढ ढूंढ के मंगवाती हूँ, और ये बुक मैं सबके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ। वैसे ये लेमैन को समझ नहीं आएगी, वो डॉक्टर जिसने बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन पढ़ी हो उसको भी कम से कम 2 महीने लगेंगे इसकी लैंग्वेज समझने में। मुझे लगे थे। मैं इस बुक को 2021 से पढ़ रही हूँ, तो इसमें से मैं आप लोगों को थोड़ा आसान करके
करके बता दूंगी कि चाइनीज़ न्यूट्रिशन के हिसाब से, जिसके मेडिकल फैक्ट्स में एक्चुअली किस बॉडी के लिए कौन सा आटा होता है। हर बॉडी के लिए एक आटा नहीं होता है, एंड आटा एज सच इज़ नॉट बैड अगर आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत है। अच्छा, किस बॉडी के लिए कौन सा आटा? अब अगर घर में हम लोग 10 अफराद रह रहे हैं तो हर बंदे के लिए अलग अलग टाइप ऑफ आटा होगा। अगर हर एक की बॉडी की तासीर डिफरेंट है तो अलग हो सकता है, लेकिन नॉर्मली अगर 10 अफराद भी रह रहे हैं तो 2 या 3 टाइप के आटे होंगे जो मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों को सूट कर जाएंगे। अच्छा। क्योंकि कुछ आटों की तासीर जो है ना वो मिलती भी है, जैसे जवार और बाजरा और जौ, इनकी काफ़ी सारी इंडिकेशंस कॉमन है। इसकी इंडिकेशन जो है वो किन लोगों के लिए, जितने भी लोगों को फ्लू है, जुकाम है, आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है फ्लू, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। बाजरा, जौ और जवार जुकाम वाली तासीर के लिए, बलगम वाली तासीर के लिए बेहतरीन है। ये आपकी बॉडी को ज़बरदस्त तरीके से ड्राई करता है। वो सारे लोग जिनको अदरवाइज़ भी साइनस का प्रॉब्लम रहता है, जिनको अपनी एक्सट्रीमिटीज़ में, टांगों में बहुत हैवीनेस फील होती है, हेडेक रहती है, नोजिया या मॉर्निंग सिकनेस जिन लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, या अगर आपको फूड पॉइजनिंग हुई है और आप उससे रिकवर करना चाह रहे हैं तो बाजरे का दलिया आपके लिए बेहतरीन होता है। तो बाजरे का दलिया हमें ड्राई कफ वगैरह तो नहीं दे देगा अगर नहीं, हमारी बॉडी को ड्राई कर? आपको बाजरे विंटर्स में हमें यही तो इश्यूज होते हैं ना कि हमारी बॉडी ना ड्राई हो जाए, हमें कुछ मतलब ड्राइनेस के इशू ना हो जाए, बाल ड्राई हो रहे हैं, गर्म पानी से नहा रहे हैं, इची स्कैल्प हो रहा है, बॉडी भी मोस्टली खुश्क, चेहरा भी थोड़ा सा खुश्क रहता है, तो फिर इससे हमें इश्यूज तो नहीं हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों? मैंने अभी आपको बताया कि इसमें लिनोलेइक एसिड है। लिनोलेइक एसिड आपके पास एसेंशियल फैटी एसिड होता है। जब हम मेडिकल ट्रीटमेंट या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देते हैं ना किसी को ड्राइनेस की ट्रीटमेंट के लिए, हम उसको क्या देते हैं? हम उसको कॉड लिवर ऑयल देते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स देते हैं। इस आटे के अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं आपके। और अगर आपने इस आटे की तासीर जो है वो बैलेंस करनी है ना, तो आप इसको देसी घी में पकाएं। देसी घी बॉडी को अंदर से मॉइस्ट करता है। अब ये बड़ी जबरदस्त एक आपके पास बैलेंसिंग जो है उसकी तासीर हो जाएगी। हम अपने आटे ठीक कर रहे हैं आज, आपको पता है हमें, क्योंकि आज तक यही नहीं पता कि हमें कौन सा आटा सूट करता है, और हमारे घर में जो आटा है, जो रोटी बन जाती है, हम बस उसको सालन के साथ जो है ना उसकी जुगाड़ लगा के खा लेते हैं। मगर आपको अपना आटा पता होना चाहिए। तो खैर, एक जो मल्टीग्रेन आटा है जिसको बहुत वायरल किया हुआ है आजकल सबने, मैं यहाँ पर बल्कि शहजाद बसरा साहब का भी नाम लेना चाहूँगी। उनकी भी बड़ी काविश थी कि लोग जो है ना मल्टीग्रेन आटे पे आ जाएं, मगर मैंने उनके साथ एक पॉडकास्ट किया, उसमें उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से एलैबोरेट किया, ठीक है, मुझे समझाया कि व्हाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट एंड व्हाई पीपल शुड हैव इट। मगर आज आपके साथ क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये भी बताएंगे कि मल्टीग्रेन आटा जो है वो सबको सूट करता है या नहीं, और किस किस टाइप बॉडी को करता है। एक तो ये बता दें, दूसरा बता दें कि जो आम आटा है वो हमें 750, 800, मैक्सिमम चले 1000 तक का आपको मिल जाएगा 5 किलो का। मगर आप मल्टीग्रेन लेने जाते हैं तो हमें 3000 का, 2500 का। अब अगर पूरी दुनिया इस मल्टीग्रेन आटे पे लग जाए तो फिर हम कहाँ से अफोर्ड कर सकेंगे? आम बंदा तो नहीं अफोर्ड कर सकता, मजदूर तबका, सारे तो मेरी और आपकी तरह अमीर नहीं है, फिर क्या करेंगे सब? सबसे पहले तो बसरा साहब इज अ वंडरफुल मैन, आई रियली वांट टू से दैट। बहुत इतनी नरमी से और इतनी इज्जत से वो इंटरेक्ट करते हैं हमेशा। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर, नॉलेज भी बड़ी है, नॉलेज भी बड़ी है, मैं बड़ा इंप्रेस्ड हुई, बड़ी नॉलेज। और वो जो इंडिकेशंस बताते हैं मल्टीग्रेन आटे के लिए बिल्कुल सही बताते हैं। अच्छा। लेकिन अगेन मल्टीग्रेन आटा सबके लिए नहीं है। यूँ तो मेरी भी अपनी ब्रांड का मल्टीग्रेन आटा है, और मेरा तो 5000 रुपए किलो है। इट्स नॉट इवन 3000 बिकॉज उसमें 14 अनाज मैंने शामिल किए हैं। किलो की बात कर रही हैं? जी 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 जी, क्योंकि मैंने उसमें 14, उसमें जवार, बाजरा, जौ, मकई, गंदम, मैंने उसमें मोरिंगा भी डाला हुआ है, सीड्स भी। तो अब जाहिर है जितने कंटेंट्स आप बढ़ाते जाएंगे, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरी ब्रांड का आटा है, आई वुड नॉट से कि वो सबके लिए। इससे पहले भी मैं बता रही थी कि दिस आटा इज नॉट फॉर एवरीबडी। अब किसके लिए नहीं है मल्टीग्रेन आटा? देखिए जी, ग्रेन टॉलरेट करने के लिए आपके गट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है? आपके गट का फाइबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको किसी ऐसी कंडीशन में नहीं होना चाहिए कि आपका बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट को गलत जगह पे फर्मेंट कर रहा हो। अगर आपको कोई भी ऐसी गट कंडीशन है, IBS, IBD, जिसमें क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस आ जाता है, आपको फाइबर सूट नहीं करता है, आपको ब्लोटिंग होती है, उसके बाद मल्टीग्रेन आटा इज़ नॉट फॉर यू। अच्छा। अब ये किन लोगों के लिए? जिनके हाजमे का सिस्टम ठीक चल रहा है, ठीक है, जो डायबिटिक हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, और वो अपनी डाइट में स्टेपल ब्रेड इंक्लूडेड रखना चाहते हैं, नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो मल्टीग्रेन आटा में ये जो हमने आटे शामिल किए हुए हैं, मैंने अपनी ब्रांड में, या बसरा साहब ने भी अपनी ब्रांड में शामिल किए होंगे, ये वो वाले अनाज है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई नहीं है, यानी ये ब्लड में शुगर को एकदम रेज नहीं करते।
क्योंकि ब्लड में शुगर एकदम रेस करने से सिर्फ डायबिटीज़ के मरीज़ नहीं होते हैं आप ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ होते हैं, सब कुछ साथ साथ चलता है ना, पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, हमने इस पे बात की थी ना। आप कोलेस्ट्रॉल के भी मरीज़ होते हैं, आप हर चीज़ के मरीज़ होते हैं। तो अगर इन सब बीमारियों के पेशेंट्स को डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, आपके पास स्ट्रोक, हार्ट पेशेंट्स, अगर आपको कोई आटा चूज़ करना ही है और आपका गट उसको बर्दाश्त कर लेता है तो मल्टीग्रेन ग्लूटेन फ्री इज डेफिनेटली अ बेटर मगर अब आप मल्टीग्रेन को थोड़ा सा इलैबोरेट जरूर कर दें कि आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि मल्टीग्रेन उसके लिए है कि नहीं। अब सपोज इफ आई आस्क यू, मैं आपके पास एज पेशेंट आती हूँ और मैं बोलती हूँ कि मेरी बॉडी बहुत ड्राई है, मुझे डाइजेस्ट तो मेरा बहुत अच्छा है, मैं कोई भी चीज़ खाती हूँ लकड़ हजम पकड़ हजम मुझे ऐसे हो जाता है सब कुछ, बट स्टिल क्या मल्टीग्रेन मेरे लिए, ये मुझे कैसे पता चलेगा? आप जैसे ही मुझे फिजा एज अ पेशेंट ये बात बोलेंगी ना कि मेरी बॉडी बहुत ड्राई है, तो उसी वक्त मैं आपको ये कहूंगी कि मल्टीग्रेन आप यूज कर सकती हैं, लेकिन आपने उसमें गंदुम भी ऐड करना है, होल व्हीट। आपने ग्लूटेन फ्री मल्टीग्रेन नहीं यूज करना, वरना आपकी बॉडी और ज्यादा ड्राई हो जाएगी। मैं मल्टीग्रेन क्यों यूज करूं? मल्टीग्रेन आप इसे यूज करेंगे कि उसमें तवानाई ज्यादा है। अब देखिए मैंने कितने सारे आपको फायदे बताए हैं, बाजरे के, जौ के, मकई के, जवार के। सोचें आपको विटामिन B1 भी मिल रहा है, B2 भी मिल रहा है, B3 भी मिल रहा है, कैल्शियम भी मिल रहा है, मैग्नीशियम भी मिल रहा है, फ्लोराइड भी मिल रहा है, आयरन भी मिल रहा है। इतनी सारी चीजें एक चीज तो नहीं, आपको एक आटे से तो नहीं, अगर आपको इतनी सारी चीजें एक उसमें मिल रही हैं और आपके हाजमे का सिस्टम ठीक है तो आप तो वाकई इम्यूनिटी का पावर पैक बन जाएंगे। व्हाई नॉट, देन इट इज द बेस्ट ऑप्शन। जैसे अगर मैंने कभी रोटी लेनी हो, आई एम नॉट अ फैन ऑफ रोटी, लेकिन किसी किसी दिन अगर मैंने रोटी लेनी हो, मैं अपने ही मल्टीग्रेन आटे की रोटी लेती हूँ, या मकई मेरा बहुत फेवरेट है, मैं अपने मकई के आटे की ले लेती हूँ। अच्छा, अब जैसे अगर हम जाते हैं, क्योंकि अगर हमें बाजार में थोड़ा सा महंगा लग रहा है, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा महंगा लग रहा है, तो मुझे बताएं कि अगर हम चक्की से जाके इसको खुद बनवाते हैं तो फिर हमारे पास कौन कौन से आटे जो है ना वो होने चाहिए, तो वो हम कौन से बीज होने चाहिए जो कि हम खुद अपना मल्टीग्रेन जो घर पे बना के रख लें, ये भी बता दें। जो फॉर्मूला मैंने अपने में मिक्स किया हुआ वही मैं बता देती हूँ। फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, मोरिंगा बहुत ज्यादा जबरदस्त रहता है। मिकदार बराबर बराबर रखनी है? मिकदार आपने 1-1 टेबल स्पून रखनी है, ठीक है। अच्छा। आप समझ लें कि आपने 5-6 दिन का गूंदना, उसमें 1 टेबल स्पून आपके पास बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक चीज, मोरिंगा क्यों मैंने शामिल किया हुआ है और मोरिंगा एक अच्छी ऑप्शन क्यों है? मोरिंगा पाउडर, स्वांजना पाउडर शामिल कर लेना, क्योंकि वो आपके पास हार्मोन को भी बैलेंस करता है, आपके पास ब्लड शुगर को भी बैलेंस करता है और वेट भी कंट्रोल रखता है। आप मल्टीग्रेन से ये जो फायदा उठाना चाह रहे हैं, फिर आप उसको ठीक तरह तो फायदा उठाए ना। इस वक्त जो सर्दियां हैं, जिन लोगों की बॉडी की तासीर नॉर्मल है, उनको मैं रेकमेंड करूंगी इस सीजन में आप मकई, बाजरा और जवार मिक्स कर लें और जौ मिक्स कर लें, बस ये 4 इस वक्त काफी हैं। इसमें हमें मोरिंगा चीजें बाकी तो ऐड करने की जरूरत है। सर्दी है, फ्लैक्स सीड्स डालें आप उसमें और मोरिंगा डाल लें, काफ़ी है। दिस इज़ मोर देन इनफ। गर्मियों में अगर आपकी बॉडी की तासीर नॉर्मल है तो मैं आपको जौ रिकमेंड करूंगी, मकई रिकमेंड करूंगी, गंदुम रिकमेंड करूंगी, ये और बारले उतनी, गंदुम की भी उतनी बारले। अच्छा, सर्दियों में एक और चीज़ जो आप मिक्स कर सकते हैं, हमारे गिलगित बल्तिस्तान का इतना ज़बरदस्त आटा है, मज़ा आ जाता है वहाँ की रोटी खा के, कुट्टू का आटा, बकवीट। सर्दियों में आप बकवीट भी मिक्स कर सकते हैं। आपके पास वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है बकवीट। आपके पास ट्रिप्टोफैन में बहुत ज़्यादा रिच है। ट्रिप्टोफैन आपके पास वो अमाइनो एसिड है जो दिमाग में मूड बूस्टर हार्मोन सेरोटोनिन आपके पास डायरेक्टली जाके बनाता है, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुट्टू का आटा गिलगित बल्तिस्तान का, कैल्शियम फॉस्फोरस में रिच है, खून बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके पास आयरन में रिच है, आपके पास ब्लड शुगर रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कॉपर में रिच है। कॉपर पूरी बॉडी का ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा शो दिया आपने, बड़ा एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच।